टर्मिनोलॉजीज जो इसमें दी हुई जी। टर्मिनोलॉजी में कर्व का एक सेंटर होगा। कर्व क्या है? एक सर्किल का टुकड़ा। मान लो ये ऐसा सर्कुलर कर्व है, तो ये क्या है? एक सर्किल का टुकड़ा। तो इसका सेंटर होगा। सेंटर से क्या मिलेगा? इसका रेडियस। हर डिस्टेंस क्या होगा? इसका रेडियस जी। अब जो टेंजेंट के पहले पॉइंट को कर्व के पहले पॉइंट को बोलते हैं बिगिनिंग ऑफ कर्व, और कर्व के एंड पॉइंट को बोलते हैं एंड ऑफ कर्व। और भी टर्म्स इसमें बताऊं तो ये बिगिनिंग एंड एंड ऑफ कर्व ठीक। ये क्या हो जाएगा टोटल? ये क्या हो जाएगा टोटल? रेडियस ठीक, रेडियस हो जाएगा। अगर आप कर्व के बिगिनिंग और कर्व के एंडिंग को जोड़ते हो हॉरिजॉन्टल लाइन से, और कर्व के बिगिनिंग और एंड को जोड़ते हो कर्व लाइन से, तो उनके बीच का गैप क्या कहलाता है? मिड ऑर्डिनेट। मैंने एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से सीधा जोड़ा, फिर कर्व से जोड़ा, तो बीच का पॉइंट क्या कहलाएगा? मिड ऑर्डिनेट। क्या कहलाएगा? मिड ऑर्डिनेट। अब मैं क्या करूं? कर्व से एक टेंजेंट ड्रॉ करूं, इधर से एक टेंजेंट ड्रॉ करूं, तो टेंजेंट जहां पर मिलेंगे और कर्व का जो टॉप जहां पर, इसको बोलेंगे एक्सटर्नल डिस्टेंस। क्या बोलेंगे इसको? एक्सटर्नल डिस्टेंस, यानी एपेक्स ऑफ कर्व। ये क्या है? कर्व का शीर्ष बिंदु एपेक्स, और टेंजेंट का मीटिंग पॉइंट के बीच का वर्टिकल गैप क्या कहलाता है? एक्सटर्नल डिस्टेंस ठीक, एक्सटर्नल डिस्टेंस। इस पॉइंट, ये हो गया इंटरसेक्शन पॉइंट। अब इसमें देखते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा आपको ठीक। टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है? क्या फॉर्मूला होता है? r tan del बाई 2। अभी डेल क्या है बताऊंगी ठीक। क्या होता है? r tan del बाई 2। मिड ऑर्डिनेट का फॉर्मूला याद रखना इंपॉर्टेंट है ठीक। मिड ऑर्डिनेट का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है ठीक। यहाँ पर मैं देख लेती हूँ। मिड ऑर्डिनेट को और क्या बोलते हैं? एपेक्स डिस्टेंस। एक्सटर्नल डिस्टेंस का दूसरा नाम लिखो एपेक्स डिस्टेंस। लिखो एक्सटर्नल डिस्टेंस का दूसरा नाम लिखो एपेक्स डिस्टेंस। ठीक। अब यहां पर ध्यान दो, टेंजेंट की लेंथ कितनी होगी? आप अपना डायग्राम और फॉर्मूला दोनों को साथ देख सकते हो, देखते जाओ। ये टेंजेंट एक जगह से शुरू हुआ और ये इंटरसेक्शन पे क्या हो गया? खत्म। फिर यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पर खत्म हो, तो ये टेंजेंट की लेंथ कितनी होगी? इसको क्या बोला? T बोला। और फॉर्मूले में कितना दिया है? r tan del बाई 2। डेल क्या है? ये वाला एंगल। डेल क्या है? ये वाला एंगल। तो ये आधा क्या हो जाएगा? डेल बाई 2 ठीक। चलो आगे देखो कॉर्ड। ये यहाँ से यहाँ तक का कर्व डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? कॉर्ड। सॉरी, ये लॉन्ग कॉर्ड, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ये लिखा है आपकी कॉपी में लॉन्ग कॉर्ड ठीक। तो लॉन्ग कॉर्ड को लिखा, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो फॉर्मूला लिखा है लॉन्ग कॉर्ड का, कितना लिखा है? लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड 2r sin del बाई 2। तो ये लॉन्ग कॉर्ड लिख लो, सिर्फ कॉर्ड लिखा है यहाँ पर, इसको लिख लो लॉन्ग कॉर्ड। मिड ऑर्डिनेट, मिड ऑर्डिनेट आपको बता दिया था m r, इसको लिख सकते हैं r 1 माइनस कॉस डेल बाई 2। और एक्सटर्नल डिस्टेंस या एपेक्स डिस्टेंस को लिख सकते हैं r सेक डेल बाई 2 माइनस r सेक डेल बाई 2 माइनस r ठीक।
आप वहीं पर आपके पास हेडर फुटर पे जगह है, 1-2 पॉइंट और लिखो। ठीक, 1-2 पॉइंट और लिखो। पहले डायग्राम में कुछ मेंशन और करो। डायग्राम में इसको ऐसा करके एम मेंशन कर दिया, एम तो है बट एरो दिखा दो, इतने दूर को एम बोलते हैं। इतने दूर को क्या बोलते हैं? ई, एक्सटर्नल डिस्टेंस। यहां से यहां तक को क्या बोलते हैं? लॉन्ग कॉर्ड। ठीक, और ये यहां से यहां तक को बोलते हैं टी। ठीक, चलो अब इसमें यहां पर के स्टार्टिंग पॉइंट को लिखो T1, इस पॉइंट को लिखो T1 और इस पॉइंट को लिखो T2। T1 T2। T1 को लिखो बिगिनिंग ऑफ कर्व। अच्छा, लिखा हुआ है यहाँ पर बिगिनिंग ऑफ कर्व, ये एंड ऑफ कर्व लिखा है, इसको लिखो। एंड ऑफ कर्व का एक नाम है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, इसको लिख लो। T2 को और क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी लिख लो। ठीक, कल मैंने बताया था कि जो आपका कंटूर में हम पढ़ रहे थे, कंटूर में हमने देखा था कि मैक्सिमम पॉइंट इनसाइड, मिनिमम पॉइंट आउटसाइड, उसका डायग्राम और एक शॉर्ट क्लिप मैंने भेज दिया है, अपलोड कर दिया था फेसबुक पेज में, वहां से आप वो डायग्राम को अपनी कॉपी में बना सकते हो। ठीक, हो गया सबका? इतना लिख लिया तो ये हो गया आपका कर्व का